हाय स्टूडेंट्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूसेज क्या है। एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम। देखिए, एक कार्य जो भविष्य के एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा। देखिए, कोई भी एक्शन एक फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, वही सेंटेंस हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे। देखिए, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम में एक एक्शन कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दिया गया है ही विल हैव रिटायर्ड बाय द ईयर 2025। 2025 तक उन्होंने रिटायर्ड हो जाएगा। देखिए, रिटायर्ड हो जाएगा। कोई आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, नहीं तो कोई कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहा है, लेकिन उसका ड्यूटी 2025 तक ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसको 60 ईयर्स हो गया, नहीं तो 65 ईयर्स हो गया। एक एक ड्यूटी के लिए एक एक टाइम निर्धारित किया गया है, उस समय ख़त्म हो गया, तो 2025 तक उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। वही है ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कहना है। देखिए, वंस अगेन एक और बार देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम। एक कार्य जो भविष्य के एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस हाव प्लस वर्ब थ्री। देखिए, इसका स्ट्रक्चर यही हो गया। सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले, इसके बाद विल, इसके बाद शाल, शाल के बाद हाव, हाव के बाद वर्ब थ्री। वर्ब थ्री मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, इसको वर्ब थर्ड फॉर्म का आता है, वर्ब थर्ड फॉर्म। ऐसे हम लोग लिख सकता है वर्ब थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, राइट रोट रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, प्ले प्लेड प्लेड, वॉक वॉकड वॉकड, सिंग सांग संग, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए सेंटेंस आप देखिए, ही विल हैव रिटायर्ड बाय 2025। इसके बाद देखिए, आई विल हैव दिस बाय नेक्स्ट वीक, आई विल हैव दिस बाय नेक्स्ट वीक, यह अगले सप्ताह तक मेरे पास होगा। देखिए, यहाँ तो मेन वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब नहीं है। देखिए, यहाँ तो मेन वर्ब है, यह अगले सप्ताह तक मेरा पास होगा। शी विल हैव रीड द नॉवल बिफोर यू विल कम, शी विल हैव रीड द नॉवल बिफोर यू विल कम, आपके आने से पहले वह उपन्यास पढ़ चुकी होगी। देखिए, शी विल हैव रीड द नॉवल बिफोर यू कम। देखिए, आपके आने से पहले वह उपन्यास पढ़ चुकी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, ये विल हो गया। विल और शाल हम लोग को यूज़ कर सकता है, विल और शाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई और वी के साथ नॉर्मली हम लोग शाल यूज़ करता है, और रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ करता है। देखिए, यू विल हैव हेard द न्यूज़ ऑलरेडी, यू विल हैव हेard द न्यूज़ ऑलरेडी, आपने ये खबर पहले ही सुन ली होगी। We shall have reached the station before the train starts. We shall have reached the station before the train starts. देखिए, ट्रेन चलने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। ट्रेन चलने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे। You will have discussed the plan how to celebrate the function. You will have discussed the plan how to celebrate the function. आपने इस योजना पर चर्चा की होगी कि समारोह कैसे मनाया जाए, समारोह कैसे मनाया जाए। आई शाल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय दैट टाइम, आई शाल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय दैट टाइम, मैं उस समय तक काम पूरा कर लूँगा।
मैं उस समय तक काम पूरा कर लूँगा। देखिए आई के बाद शाल आ गया। देखिए शाल हाव, देखिए शाल हाव। इधर देखिए यू के साथ विल हाव। देखिए वी के साथ वी शाल हाव। आप ध्यान से देखिएगा। ही विल हाव फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द टर्म एंड्स। शी विल हाव फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द टर्म एंड्स। अवधि समाप्त होने से पहले वह पाठ्यक्रम पूरा कर लेगा। ही विल हाव फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द टर्म्स एंड। अवधि समाप्त होने से पहले वह पाठ्यक्रम पूरा कर लेगा। She will have covered her journey by the Sunday next. She will have covered her journey by Sunday next. अगले रविवार तक वह अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। We will have met Julie. We will have met Julie. देखिए हम जूली से मिल चुके होंगे। It will have stopped raining. It will have stopped raining. बारिश बंद हो गई होगी। बारिश बंद हो गई होगी। They will have left Japan. वे जापान छोड़ चुके होंगे। वे जापान छोड़ चुके होंगे। They will have left. देखिए leave, left, left। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखिए स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग, स्टॉप्स। शी विल हैव कुकड डिनर। शी विल हैव कुकड डिनर। उसने रात का खाना बना लिया होगा। उसने रात का खाना बना लिया होगा। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस वंस अगेन एक और बार आप देखिए। सबसे पहले आपको देखना है ये सब्जेक्ट हो गया है, ही सब्जेक्ट हो गया, विल हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। He will have retired by the year 2025. I will have this by next week. She will have read the novel before you will come. You will have heard the news already. We shall have reached the station before the train starts. You will have discussed the plan how to celebrate the function. I shall have completed the work by that time. He will have finished the course before the term ends. She will have covered her journey by next Sunday. We will have met Julie. It will have stopped raining. They will have left Japan. She will have cooked dinner. देखिए इसके बाद इसका नेगेटिव देखिए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस नॉट प्लस हाव वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से देखिए। सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस नॉट प्लस हाव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। देखिए विल और हाव का बीच में नोट लगाना चाहिए। विल और हाव का बीच में नोट लगाना चाहिए। देखिए नोट कहाँ लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। हमेशा आप ध्यान से देखिएगा, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हाव लगाना चाहिए। रिटायर्ड बाय द ईयर। देखिए ही विल नॉट हैव रिटायर्ड बाय द ईयर 2025। देखिए आई विल नॉट हैव दिस बाय नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह तक मेरे पास ये नहीं होगा। शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव। देखिए शी विल नॉट हैव रीड द नॉवल बिफोर यू विल कम। आपके आने से पहले उसने उपन्यास नहीं पढ़ा होगा। देखिए यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव। देखिए यू विल नॉट हैव हेard द न्यूज़ ऑलरेडी। ये खबर आपने पहले नहीं सुनी होगी। वी शैल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। देखिए वी शैल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट। ट्रेन चलने से पहले हम स्टेशन नहीं पहुंचे होंगे। शी विल नॉट हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। देखिए शी विल नॉट हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। उसने प्रथम पुरस्कार नहीं मिला होगा। यू विल नॉट हैव डिस्कस्ड द प्लान हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन। देखिए नोट कहाँ लगाया आप ध्यान से देखिएगा। यू विल नॉट हैव डिस्कस्ड द प्लान हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन। आपने योजनाओं पर चर्चा नहीं की होगी कि समारोह कैसे मनाया जाए। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड, आई शैल नॉट हैव कंप्लीट द वर्क बाय दैट टाइम।
उस समय तक मैंने काम पूरा नहीं किया होगा। He will not have finished the course before the term end. देखिए will not have, he will not have finished the course before the term's end. अवधि समाप्त होने से पहले उसने पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया होगा। She will not have covered her journey by the next Sunday next. देखिए नोट कहाँ लगाया, she will not have covered her journey by next Sunday next. वह अगले रविवार तक अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाएगी। देखिए we will not have met Julie, हम जूली से नहीं मिले होंगे, मतलब जूली से नहीं मिले होंगे। It will not have stopped raining, it will not have stopped raining, बारिश बंद नहीं होगी। They will not have left Japan, they will not have left Japan, उन्होंने जापान नहीं छोड़ा होगा। She will not have cooked dinner, she will not have cooked dinner, उसने रात का खाना नहीं बनाया होगा। देखिए यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आप अच्छी तरह से देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विल और हाउ का बीच में नोट लगाना चाहिए। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस। सबसे पहले विल, इसके बाद शाल, इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके बाद हाव, इसके बाद वर्ब 3 होना चाहिए। स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर अच्छा से पढ़ना। देखिए वंस अगेन, विल और शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस हाव प्लस वर्ब 3। विल ही हाव रिटायर्ड बाय द ईयर 2025, क्या वह वर्ष 2025 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। देखिए विल आई हैव दिस बाय नेक्स्ट वीक, क्या यह अगले सप्ताह तक मेरे पास होगा। विल शी, देखिए सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, विल और शाल सबसे पहले लिखना है। विल शी हैव रीड द नॉवल बिफोर यू विल कम, क्या वह आपके आने से पहले उपन्यास पढ़ चुकी होगी। क्या वह आपके आने से पहले उपन्यास पढ़ चुकी होगी। विल यू हैव हेard द न्यूज़ ऑलरेडी, विल यू हैव हेard द न्यूज़ ऑलरेडी, क्या आपने ये खबर पहले ही सुन ली होगी। शी shall we have reached the station before the train starts, shall we have reached the station before the train start, क्या हम ट्रेन चलने से पहले स्टेशन पहुंच चुके होंगे। विल शी हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, विल शी हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, क्या उसने प्रथम पुरस्कार मिला होगा, क्या उसने प्रथम पुरस्कार मिला होगा। विल यू हैव डिस्कस्ड द प्लान हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन, क्या आपने इस योजना पर चर्चा की होगी कि समारोह कैसे मनाए जाए। देखिए shall I have complete the work by that time, shall I have completed the work by that time, क्या मैं उस समय तक काम पूरा कर लूँगा। will he have finished the course before the term ends, will he have finished the course before the term ends, क्या उसने अवधि समाप्त होने से पहले पाठ्यक्रम पूरा कर लिया होगा। विल शी हैव कवर्ड हर जर्नी बाय नेक्स्ट संडे, क्या वह अगले रविवार तक अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। विल वी हैव मेट जूली, विल वी हैव मेट जूली, क्या हम जूली से मिले होंगे। विल इट हैव स्टॉप्ड रेनिंग, विल इट हैव स्टॉप्ड रेनिंग, क्या बारिश रुक गई होगी। विल दे हैव लेफ्ट जापान, क्या वे जापान छोड़ चुके होंगे। विल शी हैव कुकड डिनर, क्या उसने रात का खाना बना लिया होगा। देखिए वेरी सिंपल ही सेंटेंस। ये सेंटेंस आप बार बार रीडिंग करिएगा अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से रीड करिएगा, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल और शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हाउ प्लस वर्ब 3। देखिए विल और शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए विल ही नॉट हैव रिटायर्ड बाय द ईयर 2025, देखिए विल ही नॉट हैव रिटायर्ड बाय द ईयर 2025, क्या वो वर्ष 2025 तक सेवानिवृत्त नहीं हो जाएंगे।
विल आई नॉट हैव दिस बाय नेक्स्ट वीक, क्या अगले सप्ताह तक मेरे पास ये नहीं होगा। विल शी नॉट हैव रीड द नॉवल बिफोर यू विल कम, क्या आपके आने से पहले उसने उपन्यास नहीं पढ़ा होगा। विल यू नॉट हैव हेard द न्यूज़ ऑलरेडी, विल यू नॉट हैव हेard द न्यूज़ ऑलरेडी, क्या आपने ये खबर पहले ही नहीं सुनी होगी। देखिए, शाल वी नोट हाउ रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट, क्या हम ट्रेन चलने से पहले स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। विल शी नॉट हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, क्या उसे प्रथम पुरस्कार नहीं मिला होगा। विल शी नॉट हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, विल यू नॉट हैव डिस्कस्ड द प्लान हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन, क्या आपने योजना पर चर्चा नहीं की होगी कि समारोह कैसे मनाए जाए। शाल आई नॉट हैव कंप्लीट द वर्क बाय दैट टाइम, क्या मैंने उस समय तक काम पूरा नहीं कर लिया होगा। विल ही नॉट हैव फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द टर्म एंड्स, क्या उसने अवधि समाप्त होने से पहले पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लिया होगा। विल शी नॉट हैव कवर्ड हर जर्नी बाय द नेक्स्ट संडे नेक्स्ट, क्या वह अगले रविवार तक अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेगी। विल वी नॉट हैव मेट जूली, क्या हम जूली से नहीं मिले होंगे। विल इट नॉट हैव स्टॉप्ड द रेनिंग, क्या बारिश बंद नहीं हो गई होगी। विल दे नॉट हैव लेफ्ट जापान, क्या वे जापान नहीं छोड़ चुके होंगे। विल शी नॉट हैव कुक्ड डिनर, क्या उसने रात का खाना नहीं बनाया होगा। देखिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस आप देखिए, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इसके बाद क्वेश्चन सेंटेंस देखिए। लेकिन आपको ये सबसे पहले याद रखना है, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीट बाय द सर्टेन फ्यूचर टाइम, एक कार्य जो भविष्य के एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कई एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, पॉजिटिव सेंटेंस में दिया। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 है। इसके बाद इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 आप देख लीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन सेंटेंस आप देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आप देख लीजिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप अच्छी तरह से आपको याद करना चाहिए, तब आपको कुछ आइडिया समझ में आएगा। देखिए, केवल एक टेंस और बाकी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, बाकी लगभग 11 टेंस भी हम लोग कंप्लीट हो गया है। आप एक एक दिन में सब अच्छी तरह से याद करिएगा, अच्छी तरह से याद करेगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा।